हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। यानी कि आपको दशमलव की संख्याएं इस तरीके से दी जाएं, आप उन्हें भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस है, इसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले आप 3 सिंपल क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और अच्छे से उस तरीके को समझिए कि कैसे हम दशमलव संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दिया है 0.4। ये पहला हमारा सवाल क्या है, 0.4। अब इसको हमको क्या कहना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखिए सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जितने अंक बाद दशमलव लगा होगा उसके बटे में उतना जीरो और एक एक्स्ट्रा एक लगाएंगे। या फिर आप इस भाषा में समझ सकते हैं कि दशमलव के नीचे एक लिखेंगे और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतना हम जीरो लगा देंगे, तो हमारा जो है दशमलव संख्या भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि दशमलव के नीचे एक लिखना है, तो पहले जो संख्या आपको दी गई है वो संख्या लिख लीजिए। तो सिर्फ इसमें एक ही संख्या क्या है, 4 है। इससे हमको नहीं मतलब है। दशमलव यहाँ पे जो जीरो लिखा है ये अपने मन से लगाया जाता है, इतना समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 4 है ना, तो हमको सिर्फ 4 लिखना है। अब दशमलव के नीचे एक लिखना है, यानी 4 के बाद दशमलव था तो हम 4 के बाद एक लिख देंगे। और दशमलव के बाद इधर यानी कि दाहिने साइड कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक जीरो हो गया। 4/5। यदि आप इनको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, 2×5 10 और 2 दूनी 4। यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखिए, मैं आगे आपको तरीका समझा रहा हूँ, आपको आ जाएगा, 100% गारंटी है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे दिया है 4.2 दिया है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या को दशमलव छोड़ के उतार लो। यानी कि दशमलव नहीं उतारना है, पूरी संख्या उतारनी है दशमलव छोड़ के। यानी कि कितना है, समझो 42 हमारा है ना, 42 दिया है। अब बटा 2 के आगे दशमलव लगा है, यानी कि 2 के जस्ट आगे हम एक लिख देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि दशमलव के नीचे एक लिखिए और दशमलव के दाहिने साइड जितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ा दीजिए। तो दशमलव के नीचे हमने एक लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है दाहिने साइड, इधर एक ही संख्या है ना, तो एक जीरो हम लगा देंगे। तो 42/10 ये आपका आंसर हो जाएगा। कट रहा है तो काट लीजिए। देखिए, 2×5 10, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो 21/5 आपका आंसर हो जाएगा। अब आया समझ में? अगर नहीं आया तो चलिए आगे चलिए, अब इसको देखिए, क्योंकि हमने हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ बदल दिया है। देखिए, इसमें आपको कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4। देखिए, जब जीरो किसी दो संख्या के बीच में हो तो उस जीरो को आपको लेना है, उसका महत्व है। लेकिन अगर इस तरीके से दिया है तो नहीं लेना है। ठीक, चलिए देखिए, तो इसमें कितना दिया है, 1303। यानी कि आपको पूरा का पूरा क्या कहना है, 1303 उतार लेना है, क्योंकि जो जीरो है वह दो संख्या के बीच में लग गया है, तो उसका महत्व बनता है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि दशमलव कहाँ पे है, दशमलव 1 2 यानी कि जीरो के आगे लगा है, तो हम जीरो के आगे एक लिख देंगे। हमने लिख दिया, यानी कि दशमलव के नीचे एक डाल दिया। अब दशमलव के दाहिने साइड कितनी संख्या थी, 1 और 2 संख्या थी, तो हमने 1 और 2 जीरो लगा दिया। ये है सिंपल तरीका दशमलव को भिन्न बदलना। यदि कोई और तरीके से बताता है तो वो थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको कि अच्छे से आ जाए। चलिए देखिए, आगे थोड़ा सा और हार्ड देखते हैं। देखिए, जैसे इस तरीके की आपको दिया जाए दशमलव वाली संख्या तो भिन्न में कन्वर्ट करिए। तो हमने आपको बताया, यदि दो संख्या के बीच में, यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में यदि जीरो है तो उसका महत्व है, यदि जीरो नहीं है तो उसका महत्व नहीं है। यानी कि यहाँ पे सिंपल सा महत्व है दशमलव के, यानी कि जो नीचे बटा किया था उसको लगाने में। देखिए, यहाँ पे आपको कितनी प्राकृतिक संख्या दिख रही है, 3, क्योंकि अब इसका महत्व है बटा कहने में, लेकिन
दशमलव के बाद वाली संख्या का इधर जो हमारी लगी है सिर्फ जीरो, मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, इसका कोई महत्व नहीं है। यानी कि सिंपल सा आप यदि सोचे कि हम 003 उतार लें तब भी आपका सही है, लेकिन मैं कुछ और बताने वाला हूँ। देखिए, दशमलव के नीचे आपको 1 लिखना है तो मैंने 1 लिख दिया, बिल्कुल। अब दशमलव के दाहिने साइड कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3। तो क्या देखिए ऐसे अच्छा लग रहा है, हमने ऊपर क्या लिखा है? 003 लिखा है। अब इस जीरो का कोई महत्व है नहीं दिख रहा है, हम सिर्फ अगर 3 ले लें तब भी हमारा सेम वही है। ओके, यदि यही जीरो इधर लगा होता इसके, यानी कि 300 होता तो महत्व होता, लेकिन अब यहाँ पे 3 के आगे हम जीरो ऐसे से बढ़ाते चले, उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। तो सिंपल सा आप 3 लिख लीजिए, बटा कितना? 1000 हो गया ना। चलिए अब आगे देखिए, दिया है 4.0001। अब जीरो जो है वह दो संख्याओं यानी कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आ चुकी है। जब आ चुकी है तो अब इनको पूरा का पूरा लिखना बनता है, यानी कि 4 3 0 और 1, यानी कि कितना है? 40,001 है। बटा करिए, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो के बाद दशमलव है तो हमने 1 लगा दिया दशमलव के नीचे। अब दशमलव के दाहिने साइड कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। बस आपका आंसर हो गया भिन्न में कन्वर्ट। अब इनको कन्वर्ट करिए। देखिए, पूरी संख्या है तो पूरी संख्या उतार लीजिए, दशमलव छोड़ के हम उतारते हैं, हमने दशमलव छोड़ के उतार लिया। अब इस 4 के नीचे सॉरी इस 4 के आगे दशमलव लगा है तो इस 4 के नीचे हम ऐसे थोड़ा सा बीच में 1 लिख देंगे। अब दशमलव के दाहिने साइड कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3 संख्या, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आई होप बच्चों आपको दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलना यानी कि कन्वर्ट करना आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।